नई दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, जो अतीत के विजन और भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने सामाजिक न्याय पर जोर देते हुए कहा कि देश एक समतावादी भारत की ओर बढ़ रहा है, जहां सामाजिक न्याय कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनेगा। भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है, ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। 2023 में नई संसद में जो नया भवन निर्माण हुआ, उसमें हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। और उसके पहले आज नारी शक्ति वंदन का ये कार्यक्रम, मैं इसके लिए इस कार्यक्रम के जरिए हमें देश की कोटि कोटि माता बहनों का आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं इस कार्यक्रम में आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूं, न ही मैं आपको जगाने आया हूं। मैं आज आया हूं आप सबके, देश की कोटि कोटि माताओं बहनों के आशीर्वाद लेने के लिए। साथियों, लोकतांत्रिक संरचना में महिलाओं को आरक्षण देने की जरूरत दशकों से हर कोई महसूस कर रहा था, चर्चा भी होती थी। इस विमर्श को करीब करीब 4 दशक बीत गए, 40 साल बीत गए। इसमें सभी पार्टियों के और कितनी ही पीढ़ियों के प्रयास शामिल है। हर दल ने इस विचार को अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया है। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, तब भी सभी दलों ने सर्वसम्मति से इसे पास कराया था। साथियों, मेरा आपसे एक और आग्रह है, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होने वाली चर्चाओं का आप सब देश के गांव-गांव तक लेकर जाएं। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं ने सम्मान और अधिकारों के लिए लंबा संघर्ष किया है और अब देश एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। भारत की महिलाओं ने अपने ही देश में सम्मान व समान अधिकार
पाने के लिए संघर्ष की एक लंबी यात्रा देखी है। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, बाल विवाह, अशिक्षा, विधवा होने पे दोबारा विवाह होने की अनुमति से लेकर के पर्दा प्रथा में किस तरीके से भारत की बेटियों ने बेटी बचाओ से लेकर के जब ये सफर शुरू किया, एक समय जब बेटियों को कोख में ही मार दिया जाता था, उस समय से जब हम शुरू हुए तो अगला युग आया बेटियों को पढ़ाने का, तो हम बेटी पढ़ाओ के युग में गए। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री जी आपके सशक्त निर्णय और नीतियों के द्वारा जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और अब बेटी बढ़ाओ के युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब देश की नारी शक्ति की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाए गए इस नारी शक्ति अधिनियम पर समर्थन की अभिव्यक्ति के लिए मैं यहां उपस्थित इस पूरे देश को नेतृत्व प्रदान कर रही है। आज देश भर की बहनों की ओर से आपको और आपके नेतृत्व वाली सरकार को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।